सरताज कहे जाने वाले जिला जौनपुर का निवासी हूं और आरबीसी जैसे खूबसूरत सिस्टम में मात्र 74 रुपए से एंट्री किया था। आज महीने के 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करता हूं, वो आप भी कर सकते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आपने शुरुआत क्या की है, मायने ये रखता है कि आप जब आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी अर्निंग क्या है। अभी मैंने यहाँ पे देखा पंकज तिवारी जी को, इससे एक चीज सीखने को मुझे मिली। आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा मुझे नहीं पता। जब कहा जाता हेड, वो करते ये और पीठ के बैक बोला गया तो ये इधर उधर, मतलब आंख का तान बोला राम तो सुनाई दे किए रहमान, जो है रहमान वाला काम। लेकिन बॉटल बोलने पे बॉटल सबसे पहले वही उठाए, यानी कि जीतने के लिए आना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। मैं मेरे बारे में क्या बताऊं? क्या ये बताऊं कि मैंने संघर्ष क्या किया है? क्या ये बताऊं कि अब मैं मौज क्या ले रहा हूं? क्या जानना चाहेंगे? हाँ, दोनों। जो पहले आया वो या जो बाद में आया वो? जो पहले आया वो। जो पहले आया, पहले तो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही मिले। सबसे पहला संघर्ष अपने परिवार वालों से कि मैं बिजनेस करता हूं, मैं बिजनेसमैन बनने जा रहा हूं। और परिवार की सोच ये थी कि बेटा लंबाई भी तेरी अच्छी है, जो है तेरा सीना भी चौड़ा है, तू मिलिट्री में जा, तू चपरासी बन, तू हवलदार बन, पुलिस में जा। इंस्पेक्टर तो बन नहीं सकते थे, काबिलियत नहीं रखते थे, मजा नहीं आता था, जबरदस्ती। बड़े पापा जी ससुराल दिन भर बैठा रहता है, ये करता, टाई लगा घूमता रहता है, यही लैंग्वेज उनकी थी। ये बड़े पापा जी की लैंग्वेज बोल रहा हूं। ये उन्होंने कहा करते थे कि तू तो पुलिस में जाने लायक है, नौकर बनने की काबिलियत है तेरे में, सारे तू नौकर बन। मैं कहता था मुझे नहीं बनना, मैं तो मालिक बनूंगा, मुझे बिजनेस करना है। तो घर वालों से संघर्ष। संयुक्त अपना जो है कंबाइंड फैमिली थी, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में हमारे पिताजी के भी 5 भाई और 6 भाई। अब उनके लिए मेरे लिए कुछ लेना, इसका मतलब है परिवार में सभी के सभी बच्चों के लिए लेना। अभाव में जिंदगी बीती। पूरा अगर कहानी पे आ गए तो लंबा चला जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही शेयर करूंगा। हो सकता है कि वो फीलिंग कुछ लोग अभी इस समय उसमें जूझ रहे हो, और वो जब जूझ रहे होंगे या ऐसे लोग दिखाई दे तो उनको बोलो कि हिम्मत मत हारो, आरके जी इस रास्ते से गुजर चुके हैं, आज वो चमक रहे, तुम भी चमक सकते हो। इसलिए वो कहानी लगा है। मेला देखने के लिए मेला लगता है, ऑलरेडी लोग मेला जानते ही हैं। ढेर सारी भीड़ होती है, चहल पहल होती है वहां पे, सब कुछ तमाम। मेला तो मेला ही जानते ही सभी लोग, मेला जानते हैं ना, मेला ये सुनो। यस, मेला देखने के लिए पैसे मिलते थे, बाजार के खाने की आदत थी नहीं है। तो अब जाके आरबीसी में पिछले 9 महीने में पेट इतने ज्यादा निकल आए, नहीं तो हम भी स्लिम फिट हुआ करते थे। तो स्थिति ये थी, वो पैसे बचाते थे, एमएलएम में लगाते थे, वो भी घर के प्रोडक्ट लाते थे खरीद के। प्रोडक्ट बेस से मैंने स्टार्टिंग किया हुआ था, क्योंकि मैंने एक बात बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, लोग बहुत शान से रहते हैं कि यार कोई लायबिलिटी नहीं है। लेकिन आपको सच्चाई बता दूं, वो अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं। ये सच्चाई है। ये मैंने फीलिंग अप किया, क्योंकि पिछले 11 सालों में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, सीख सकते हैं। लेकिन जो एक गांठ बंध जाती है, ये लोग कहते हैं कि हाथी के बच्चे को बचपन में जंजीर से बांधते हैं और जब वो बड़ी हो जाती है तो एक रस्सी से बांध देते हैं, फिर वो कहीं नहीं जा पाती हाथी। क्यों? क्योंकि माइंड सेट हो गया। ये बोल बोल के माइंड सेट तोड़ा तो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट बेस के लिए माइंड सेट कर भी दिया जाता है, वो अलग सिस्टम के लिए। यस या नो? कर दिया जाता है। मैंने आरसीएम किया हुआ था, तो उसमें कहते हैं आरसीएम से शादी हो गई रे बाबा, तू दूसरी नहीं कर सकता, मतलब तू जिंदगी भर से घसी किसी में, तेरा इनकम का तेरे डाउन लाइन में कटेगा, इधर कटेगा उधर कटेगा, बीच का जो बचेगा डिफरेंशियल तुझे मिलेगा। साला अटक के रह गया मैं उसमें। 9 साल बीत गए ऐसे करते करते। इनकम का आता पता नहीं, सपने ये गगनचुंबी सपने देख रखे थे कि कार से निकलूंगा, ऐसे पैर रखूंगा, अमिताभ बच्चन की तरह कोट निकलूंगा झटकते हुए। अब कोट खरीदने की भी औकात नहीं रहा करती थी। सपने बड़े जग गए थे, खुजली हमेशा होती थी, वो चाहिए ही चाहिए। अब एक काम नहीं, 3 काम, 4 काम। इसी बीच में सन 2017 में दोस्तों मुझे क्रिप्टो एसेट भी मिला।
2017 में पहली बार मैंने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एसेट्स को मैंने समझा, वो भी एक ऐसे शख्सियत जो मेरे बड़े भाई हैं सौभाग्य से, मिस्टर राजकुमार नाविक जी। मैं इंदौर में था, मैं मेरठ में था, भैया इंदौर में थे। वहां से उन्होंने कॉल किया, बोले बिटकॉइन का एक काम आया रे बाबू, तू क्या कर रहा है? रात भर बैठे था, दिन भर बच्चे को खिलाता है, रात भर ऐसे ही रहता। बच्चे को छोटे से लेके गया था, इतना बड़ा नन्ना मुन्ना को, उसको देखभाल करता था, मिसेज पढ़ने जाती थी, उल्टा चल रहा था हिसाब किताब। रात में अब बिटकॉइन में ट्रेड करने लग गए, सीखने लग गए। ये पैसा वहां से इंदौर से बड़े बड़े पैसे आते थे। एक एक्सचेंज था यूबिट, क्रिप्टो एसेट्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम सभी यहाँ पे बैठे हुए हर एक शख्स भविष्य का, अभी तो कुछ लोग करोड़पति हो चुके हैं आगे की 2 ऋषियों से, लेकिन सारे के सारे लोग भविष्य के करोड़पति, ये गारंटी। इन्होंने बताया, मैंने 2 एक्सचेंज सर्च किया, एक यूबिट, एक नोवा एक्सचेंज। नोवा एक्सचेंज में वही कॉइन 1 रुपया में 2 मिलती थी, यूबिट पे मिलती थी 1 रुपया में 1। पैसा आता था 1 लाख रुपया 50 में कर देता था। ऐसे करते करते 3 महीने में 10 बिटकॉइन बना ले गया मैं। पहली बार जिंदगी में, पहली बार करोड़पति बना। और जब उतना पैसे मैंने वहां पे अर्न किए, बनाए, उसी पैसे से 3 साल बैठ के चलाए, क्योंकि सिस्टम ही नहीं मिला मजबूत। और वो जानने के बाद में मैं बन गया क्रिप्टो का बहुत बड़ा जानकार। अब 2-4 मैंने वेबसाइट जान ली, ब्लॉकचेन नाम जान लिया, वीडियो देख करके अधजल गगरी छलकत जाने वाली कहानी मेरे ऊपर लागू हो गई। अब आई बारी रूबी एसेट। रूबी एसेट मुझे मिला अक्टूबर 2021 में। मैं पहुंचा एक लखनऊ के कार्यक्रम में, और एक कहावत मेरे ऊपर बड़े अच्छे सटीक लागू होती है, राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसीदास ने सतुआ सारा खा गए यार के निसार। वहां पहुंचते ही मैं टूट पड़ा, पनीर पकौड़े पे खाया। और हमारे बीच में अभी आज वो शख्स मौजूद नहीं है, मिस्टर पवन कुमार तिवारी साहब। वो एक बंदे को स्टेज पे बुलाते हैं, कहते हैं तुमको इतना ऊपर हाथ करना है तो कैसे कर लोगे? कहते हैं सर ऐसे कर लेंगे, बड़ा आसानी से। बोले और ऊपर, तो उछल दिया। बोले आउट, बोले आउट। मेरे बंदर की तरह उसको उछला रहे थे, उनके यार नौटंकी चल रही है। और इसके बाद में वो देखा, और एक सामने से कॉल आया, भाई मैं, तुम मेरे साथ आए थे लखनऊ, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलना हो तो तुम आ जाओ। प्लेट सफा हो चुका था, यानी कि यहाँ का काम हो गया था। तुरंत पवन सर के बगल में गया, बैठा। गुरुजी तब तक वो आ गए नीचे, और गुरुजी ऊपर चले गए स्टेज पे। मिस्टर महेंद्र श्रीवास्तव सर, सौभाग्य से जिनका मैं शिष्य हूँ, ये सौभाग्य की बात है कि मैं उनका शिष्य हूँ। गुरु तो वो तमाम लोगों के हैं, और वो शिष्य क्या सीखते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो इतना ही सीखता हूँ, गुरुजी माल अंदर करना। मुझे माल वाली बात बताइए, बच्चे कुछ पता नहीं आता, मैं समझ नहीं आता, और भेजे में घुसता भी नहीं, क्योंकि समझते समझते 11 साल बिता ले गया। समझ बहुत समझ लिया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। तो गुरुजी से एक ही विनती करता हूँ, गुरुजी माल वाली बात बताइए, समझने के लिए वक्त नहीं है, वो समझ लेंगे बाद में, देखा जाएगा। दोस्तों, जीवन की सच्चाई रही है। वहां से फिर मैं निकला, बताया पवन सर को, सर मैं जा रहा हूं। ये नहीं बताया उस व्यक्ति के साथ में आया था, पैसे बचा रहा हूं। हकीकत है, ये नहीं होती है जेब में पैसे। पूछ लीजिए उन लोगों से, दिल दहा जाता है उनका। आरबीसी एसेट से जो भी व्यक्ति टूटता है, जिसका उसका आत्मविश्वास कमजोर है, साला वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, बन ही नहीं सकता। आज की डेट में लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आरबीसी पड़ी हुई, साहब कहाँ करे क्या करे समझ में नहीं आता। दूसरे में जाओ, मुंह मारो, साला तुम फिर भी बर्बाद हो जाओगे। अरे नहीं समझ में आता, होल्ड करो, निकालो उसको 500 दिन बाद ले जाओ, चेन पे बेचो। कौन हाथ पकड़ रखता है भाई? क्रिप्टो एसेट सिर्फ इंडिया का है? नहीं है, पूरे विश्व का है। अरे तुम बेचोगे, कोई और कहीं खरीदेगा, हमें तो बेचने से मतलब है। आज आया है, कल बिकेगा ही बिकेगा। आज पहले बना तो लो। 10 बिटकॉइन रख के 30 मार खान समझता था, जैसे सर ने अभी कहा कि अपने आप को चंगेज खान समझता है। हाँ, चंगेज खान समझते थे, बन गए। सही बात है, सर ने बहुत कुछ आज सिखाया मुझे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सर ऐसे ही हमें अपना कुछ समय, बहुमूल्य समय में से कुछ समय देते रहें, और हमें हमारे आगे बढ़ने के पथ प्रदर्शित करते रहें। साथियों, रूबी एसेट में जब मैं मिला, मेरे सौभाग्य से ये भी कह सकते हैं कि राजेश यादव जी हमारे दोस्त भी हैं, और रूबी एसेट में सीनियर भी। इन्होंने कई बार चर्चा किया, कई बार कहा कि यार गुरुजी कुछ तो कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ गुरुजी कुछ तो कर रहे हैं। जब थोड़ी बहुत बातें मैंने जानी देखी, मैंने कहा यार देखो, ये कोई समीर नाम का व्यक्ति है,
ऐसे ही कोडिंग वोडिंग कर दिया है। ये हमारी राजेश सर की बात थी, आज मैं सबके बीच में ओपन कर रहा हूँ। ये उस समय की बात है जब मैं रूबी एसए से दिल से नहीं जुड़ा था, जब मैं इसको बेकार समझता था। गुरुजी माफी चाहूंगा, वो उस समय की बात थी, आपके पीठ के पीछे वाली बात थी। आज मैं फ्रंट पे खड़ा हूँ आपकी आशीर्वाद से। तो हुआ ये, मैं ये बोला कि यार कोई है ऐसा व्यक्ति और उसने गुरुजी को फंसा रखा है यार, बुलाइए कैसे भी करके उनको समझाते हैं। क्रिप्टो के बारे में बढ़िया से, प्रोडक्ट बेस के ट्रेनर है, क्रिप्टो के बारे में कुछ जानते नहीं है, सीधे सिंपल आदमी है यार, और उनको कोई फंसा रखा है। मैं उनको समझाता हूँ, ये बातें हुई, बैठे तो गुरुजी बोले क्या क्या जानते हो। मैंने बताया गुरुजी ये जानता हूँ, गुरुजी ये जानता हूँ, गुरुजी ये जानता हूँ। गुरुजी ने पूछा ये बताओ कि बिटकॉइन लॉन्चिंग होने से पहले क्रिप्टो की कौन सी प्रक्रिया थी। अब साला कभी पढ़वा नहीं किया तो क्या बताएं, खजवाने लगे ऐसे। तो गुरुजी ने अच्छा बेटा, अब नाप लिए कि कितने पानी में हम है ना, गगरी कितनी भरी है, गुरुजी एक के प्रश्न से नाप लिए। इसके बाद पूछा अच्छा ये नाम जानते हो। मैंने कहा गुरुजी ये क्रिप्टो का ही प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं और सुना रहे हैं। मुझे क्या पता था कि गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। प्रोडक्ट बेस्ड नहीं, दुनिया में कोई भी बिजनेस आता है उसको सीखना गुरुजी की बहुत अच्छी आदत है, कि कुछ भी मार्केट में चल रहा हो उसका ज्ञान गुरुजी के पास में होता है। बताया गुरुजी ने, अब सरेंडर कर दिए, शरण में आ गए। उन्होंने कहा गुरुजी और बताइए क्रिप्टो में क्या क्या होता है। वो पहला दिन था 31 जनवरी 2022 का। 74 रुपए आधा कॉइन होल्ड किया था, शुरुआत किया। बीच में 3,30,000 रुपए के सीटीएस कोला पे कॉइन परचेज किए। जब लोगों के प्रश्न चल रहे थे उस दिन के बाद से फिर आज तक कभी प्रश्न मैंने किया नहीं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर लेके बहुत बड़े ज्ञानी लोग मैंने देखा। जब यहाँ पे आई तो आई, लिप सब किए लोग, लेकिन बॉटल किसके हाथ में गया, जो हेड बोलने पे यहाँ तक था। मैंने कभी ये नहीं चाहिए ज्ञान वाला, माल चाहिए। माल लिया हूँ, आप लोग के सामने खड़ा हूँ, और लोगों में अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के 10 लाख की कम्युनिटी मेरी अपनी कम्युनिटी है। क्योंकि मेरे सीईओ सर का कहना है कि सभी आरबीसीएम सीईओ समीर केसरी हैं। Yes or no? You are नौकर या you are मालिक? आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, जितना है उतना बोल लो, जितना ना उतना समझने भर का बोल लो। हाँ, मालिक है नौकर है? तो जितने भी मन में शंकाएं हैं उनका आंसर आपका दिल ही देगा, क्योंकि मेरा भी आंसर मेरे दिल ने ही दिया था। बेटा 1,000 करोड़ कमाना है, दुनियादारी छोड़ दे, ये सब कुछ तू माल अंदर कर बस। और तब से करना शुरू कर दिया माल अंदर। और मैंने ही नहीं किया, मेरे साथ साथ मैं कारण बैठा। और संजोग की बात यह रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा करते हैं। गुरुजी सारा कुछ करते हैं, टीम मेंबर्स करते हैं, जो है शिव सर करते हैं, गणेश बंदवाल जी करते हैं, पंकज जी करते हैं, यहाँ पंकज द्विवेदी साहब बैठे हुए हैं, हमारे बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए, सब कुछ ये करते हैं। नाम मेरा करते हो तुम कन्हैया, बस नाम हो रहा है, करने वाले सब यही लोग हैं। नाम मेरा तो यूं ही होता रहे आज के निशान। साथियों, हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, सिर्फ एक विश्वास की जरूरत है, अपने इस दिल को बेवकूफ बनाने की जरूरत है। जब तक मैंने इसको बेवकूफ नहीं बनाया, दिमाग बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, इधर उधर तब दुनिया भर का भागता है। मैंने अपने ही मन से पूछा आरबीसी नहीं करेगा नहीं तो क्या करेगा? अभी तक तो बड़े अच्छे अच्छे काम करता आया है, तेरे पिछवाड़े पे तो ठप्पा लगा है फेर का, माल आएगा तभी तू पास होगा, नहीं करेगा तो क्या करेगा? दिमाग। अब मैंने इससे मन से पूछा, मेरे मन ने बहुत बहकाया, मुझे बहुत बेवकूफ बनाया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं बना। मैंने इससे ही पूछा कि तू आरबीसी नहीं करेगा तो क्या करेगा, किस पे विश्वास करेगा तो बताया, दुनिया भर की बातें किया, लेकिन बताया कुछ भी नहीं, ऑप्शन कुछ भी नहीं। मैंने कहा तू अपनी बकवास बंद कर, आरबीसी चलने दे, जैसे भी चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ हुआ है। आज ब्लॉकचेन भी लॉन्च हो गया। हम सभी आज कहां पे काम कर रहे हैं? आरपीएल शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं ब्लॉकचेन के। कितने तो बन गए, मैं भी बन गया, ले चुका हूं। हमारे साथ बैठे पंकज जी 5 खरीद चुके हैं, 6 ले लिए हैं। राजकुमार नाभिक सर 10 के करीब पहुंच रहे हैं। सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने ले लिया, बहुत सारे लोग लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो जिंदगी में एक चीज सीख गया, जानकारी है भाई, पढ़ाई लिखाई मत करो, नहीं जरूरी नहीं है, माल चाहिए। धीरू भाई अंबानी बनो, अगर एमबीए करोगे, मुझे बहुत आता है, तो नौकरी करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो भाई साहब मैं एमबीए नहीं हूं, मैं अनपढ़ आदमी हूं,
मालिक बनने की सोच रखता हूँ। कुछ आए या ना आए, आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने सुना। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।